प्रणाम करते हुए ये जो सरकार है योगी जी से बहुत आशा संत समाज को, चूँकि सर्वतोभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के द्वारा के बैनर तले हम ये बात कह रहे हैं, संतों को बहुत आशा और इनसे अपेक्षा थी योगी जी से, और इसके लिए उन सब बहुत सहयोग किया और इनकी सरकार आई। और जो योगी जी से अपेक्षाएं थी कि संत समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे, इन्होंने संत समाज के लिए कुछ नहीं किया। आज संत समाज कोरोना काल में पूरा सब कुछ व्यवस्था बदल गया है, लोगों की आस्थाएं कम हुई हैं, मंदिरों में लोगों का आना कम हुआ है, और इस कारण से जहाँ भी संत हैं, पुरोहित हैं, पुजारी हैं, जो धर्म के प्रचारक हैं, सनातन धर्म को जन जन तक पहुँचाने वाले हैं, उन सभी लोगों का इस समय बहुत बुरा हाल है। कम से कम उनके लिए वेतन देना चाहिए, उनके परिवारों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ऐसे किसी भी चीज़ में योगी जी ने कुछ नहीं सोचा है। योगी जी ने गौ हत्या बंद कर दी, बहुत अच्छी बात की, लेकिन इससे जो उत्पन्न हो रही है समस्याएं, गांव में किसी भी गांव में चले जाइए, आज भयंकर समस्या है सांडों की। हर गांव का किसान रात में 2 बजे 4 बजे तक जागता है, वह अपने खेत के फसल को रखने में, और वह सो नहीं पाता है, और इस तरह से सांड मारे मारे फिर रहे हैं, कहीं कट रहे हैं, कहीं गौवंश के ऊपर हत्याएं हो रही हैं। ये बहुत बड़ी समस्या हो जा रही है, इसके ऊपर कोई भी इंतजाम नहीं हो रहा है। इंतजाम आखिर करेगा कौन? किसके ऊपर हम इस बात को समझें हम कि इसका इंतजाम कौन करेगा? और एक गांव में, हर गांव की स्थिति है, सारे गांव में सारे किसान परेशान हुए पड़े हैं। इसका खामियाजा बहुत ही जल्द आने वाले इलेक्शन में योगी सरकार को भुगतना पड़ जाएगा। इसका इंतजाम नहीं किया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसका इंतजाम करें। और दूसरा, जो संतों और पुरोहितों के वेतन की व्यवस्था करें। अरे और कैसे सरकारी कार्य कर रही है? दिल्ली में केजरीवाल ने हर मस्जिदों में तनख्वाह दे रहा है, तो क्या ये नहीं दे सकते? और ये नहीं दे सकते तो फिर क्या करेंगे? फिर किस लिए इनको दिया है? सवर्ण समाज ने किस लिए इनको गद्दी पे बैठाया है? अरे ये तो वही बात हुई कि जिन्होंने इनको बैठाया है उन्हीं का वही उसी डाल को काटने में तुले हुए हैं। हर एक इंसान बीज लगाता है उस पेड़ से फल पाने के लिए कि वहां से कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो क्या फायदा आपको वहां बैठाने का? इसलिए आप संतों के लिए कुछ कीजिए, पुरोहितों के लिए कुछ कीजिए। हर मंदिर में व्यवस्था हो, हर मंदिर में पूजा की और पुजारियों की और उनके रहने खाने की व्यवस्था हो, और ये व्यवस्था यदि नहीं होती है तो यह उचित नहीं है योगी जी के लिए। और योगी जी से ये अपेक्षाएं नहीं थी। दूसरी बात, जो हाथरस में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, सब सच सबके सामने आना चाहिए, और मीडिया को रोकने का हक किसी को नहीं है। मीडिया सच को समाज के सामने रखता है, और अगर आपके अंदर कोई गलत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो आप क्यों छिपा रहे हैं? आप क्यों मीडिया को नहीं जाने दे रहे हैं? इसका मतलब आप गलत हैं, आपके अंदर चोर बैठा हुआ है, आपके अंदर पाप बैठा हुआ है। आप छिपा रहे हैं। जो छिपाता है इंसान, उसके अंदर चोर बैठा होता है, और जिसका घर साफ होता है कहता है आइए चेक कर लीजिए। अगर आप छिपा रहे हैं, इसका मतलब भेद रखे हुए हैं। क्या कारण है? क्या किसने आपको हक दिया कि उस बच्ची का आप तुरंत उसको बिना किसी हिंदू रीति रिवाज के, बिना उसके घर वालों के दिए आप फूंक डाले? आप जनता के नौकर हैं, नौकर। योगी जी इस बात को ध्यान रखिए, आप जनता के नौकर हैं, सेवक हैं, मालिक नहीं है। कि किसी को आपको जलाने का हक नहीं है, बिना उसके परिवार वालों को आपने कैसे नहीं दिया? भूमिका रही, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? पुलिस की भूमिका इसमें हाथरस की ये रही है कि इसमें मैं केवल ये नहीं कहूँगा कि पुलिस की ही भूमिका रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी भूमिका रही है कि जिस तरीके से हिंदू लड़की के साथ में बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, और हिंदू संस्कार के विपरीत होके रात में 2 बजे पेट्रोल डाल के पुलिस वालों ने बिना बताए घर वालों को डेथ बॉडी दी नहीं और उसको अंतिम संस्कार कर दिया। ये किस तरीके से ये पुलिस वाले शासन कर रहे हैं? यहाँ पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, इस वक्त उत्तर प्रदेश में पुलिसिया सरकार चल रही है, जो कि हर तरीके से हिंदुओं के साथ में धोखाधड़ी, हर तरीके का प्रयास कर रही है। हाथरस के डीएम का बयान आता है कि 14 दिन के बाद लड़की का बलात्कार नहीं हुआ, उस पर क्या विचार है?
14 दिन के बाद लड़की का बलात्कार नहीं हुआ। अब तो बात ये हो गई है, अब डॉक्टरों का काम भी डीएम, एसएसपी और पुलिस वाले कर रहे हैं। इसके लिए तो प्रशासन ने और मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि आपने देखा होगा, कल डीएम और एसएसपी को सस्पेंड कर दिया है। ये केवल खाना पूर्ति की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अभी डीएम साहब अभी नहीं हुए। अब ये अगर डीएम साहब अगर नहीं हुए हैं तो मीडिया में जो फ्लैश किया जा रहा है, इसका मतलब मीडिया भी मिली हुई है। एसएसपी और डीएम सस्पेंड किए गए हैं जो मीडिया में चल रहा है पूरे चैनलों में, तो इसका मतलब मीडिया भी झूठी खबर दे रही है। कांग्रेस के ऊपर ये सारे आरोप जो मढ़े जा रहे हैं, ऐसा क्यों? कांग्रेस के ऊपर इसलिए मढ़े जा रहे हैं क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का केवल मानना है वो कांग्रेस ही कर रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से सारी पार्टियां निकम्मी, नकारा और सब हो गई हैं। जैसा कि जिससे कि पिछले 70 सालों में जैसा केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही पूरा देश और सरकार चलाया है, सारा जितना भी सिस्टम था भारत का वो सारा निजीकरण किया जा रहा है, सब प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। अडानी और अंबानी जैसे लोग सरकार चला रहे हैं। गौरव जी, तो आप उन पुलिस वालों को अगर ऐसा करते हैं तो उनको दंड मिलना चाहिए। किसी को भी ये हक नहीं है कि बिना किसी के, अगर किसी का परिवार मरा है तो उसको उसकी डेड बॉडी, उसका शरीर मिलना चाहिए और वो अपने अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार करेगा। हर चीज की जांच होनी चाहिए, हर चीज की परख होनी चाहिए, पोस्टमार्टम होनी चाहिए, हर सत्य सामने होना चाहिए। किसी से कुछ छिपाया नहीं जाना चाहिए, मीडिया को सामने आने देना चाहिए, हर चीज सबसे वार्तालाप होनी चाहिए। किसी भी चीज को, सत्य को आप छिपाएंगे तो आप दो से कटघरे में खड़े होंगे, और अब कटघरे में खड़े होंगे आप तो ये आपको आने वाला समय बताएगा कि आपको इसका कर्म का क्या फल मिलेगा। जनता मूर्ख नहीं है, जनता को मूर्ख मत समझें, आपको अपने करनी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप जनता के सेवक हैं तो सेवक बने रखिए, मालिक बनने की भूल मत करिए। मालिक बनने की भूल करेंगे और आप दादागिरी, हिटलरगिरी करने पे तुलेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आप संविधान, सबके लिए समान न्याय होना चाहिए, सबके लिए न्याय होना चाहिए, सबके लिए सम्मान होना चाहिए और सबके लिए सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए और किसी के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। महासंघ के जो अध्यक्ष जी हमारे जो है राष्ट्रीय और प्रदेश के हमारे गौरव वर्मा जी, सभी लोगों का यही है कि किस प्रकार से इस जो पुजारी पुरोहित समाज जो इस प्रकार से पीड़ित है, परेशान है, किस प्रकार से उनके हितों की रक्षा की जाए, किस प्रकार से संरक्षण किया जाए और धर्म को जो आगे ले जाते हैं, धर्म को जो लोग समझाते हैं, धर्म के जो बिंदुओं को हमारे बच्चों को संस्कार देते हैं, जब वही नहीं बचेंगे तो धर्म कहाँ बचेगा और धर्म नहीं रहेगा तो फिर रहेगा क्या? धर्म और रक्षित रक्षित है। जब धर्म की रक्षा होगी तभी आपकी रक्षा होगी, अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर रहेगा क्या? इसलिए आपसे अपेक्षा है, योगियों से अपेक्षा होती है, संतों से अपेक्षा होती है और गद्दी पर जब संत कोई बैठता है तो उससे अनेक अपेक्षाएं जुड़ती हैं और जब वही अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो मन के अंदर क्षोभ भरता है। इस क्षोभ को कैसे दूर करेंगे ये सोचना आपका कार्य है। जय। आपने 5 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात आपने कही है, वो आखिर कौन सा ऐसा उद्देश्य आगे जो मुख्यमंत्री आवास आप घेरने जा रहे हैं? पूछने तो ये उसका उद्देश्य है कि जो साधु संतों की हत्या हो रही है, मंदिर में मासिक आय नहीं दिया रहा है, कहाँ साधु संतों की हत्या हो रही है? तमाम जगह से हो रही है। तो उसके लिए आप मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे और क्या उसके लिए सीबीआई जान लाएंगे। वो 5 तारीख का। और हाथरस वाली जो आपने कहा हाथरस में हो रहे बच्ची के ऊपर जो, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर भी हम कहना चाहते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इससे भी ये हाथरस में साधु संतों की जो हत्या हुई है, हो रही है पालगांव में कई जगह हुई, उसके ऊपर आप मुख्यमंत्री आवास, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भगवा सरकार है, उसमें जो है साधु संतों का ज़्यादा महत्व है, उसके बाद आप क्या बात की? आपने कोई ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री को? जरूर ज्ञापन दिया गया, जिसके माध्यम से उनको बताया भी गया है, लेकिन सबसे बड़ी दुखद समस्या ये है कि एक संत होकर के और पालघर में जो हत्या हुई उसके लिए आप ये कह रहे हैं, और हाथरस में जो सबसे बड़ी बात ये है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाथरस में जो कांड हुआ है उसके लिए बहुत शर्मनाक है, बहुत दर्दनाक है, उसके लिए कड़ी से कार्रवाई की जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ।